मुद्दों के आधार पर इंडिया गठबंधन ने भारतीय जनता पार्टी को जनता के बीच में सवालों के घेरे में खड़ा किया है। लोग सवाल कर रहे हैं कि महंगाई कब होगी। लोग सवाल कर रहे हैं कि नौजवानों को रोजगार कब मिलेगा। लोग सवाल कर रहे हैं कि महिलाओं पर होने वाले अत्याचार की घटनाओं, यौनाचार की घटनाओं। नमस्कार, देख रहे हैं आप सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक बुलाई थी। इस बैठक में कई नेताओं ने शामिल होने से मना कर दिया, जिसके बाद से इस बैठक को रद्द कर दिया गया है। हालांकि अब यह बैठक इंडिया गठबंधन की बैठक 18 दिसंबर को दिल्ली में ही होगी। इसकी जानकारी देते हुए नजर आए आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव। उसके बाद से सियासी गलियारों से कई तरह के सियासी बयानबाजी शुरू हो गए। बता दें आपको, विपक्ष लगातार हमलावर रही महागठबंधन सरकार और इंडिया गठबंधन पर। कोई कहता हुआ नजर आया कि ये लोग हार से डर गए हैं, तो यह कहता हुआ नजर आया कि इंडिया गठबंधन डूबती हुई नाव है जिस पर कोई सवार होना नहीं चाहेगा। कोई यह कहता हुआ नजर आया कि पिछले दरवाजे से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भाग रहे हैं। अब इस पर आरजेडी की ओर से भी प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई है। अब इस मुद्दे पर आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता इजाज अहमद की प्रतिक्रिया सामने आई है। सारे बयानों पर पलटवार करते हुए नजर आए। क्या कुछ कहते हुए नजर आए, पहले आपको हम वो सुनाएंगे। जनता पार्टी जितना इंडिया गठबंधन से डरी हुई है और जिस तरह से मुद्दों के आधार पर इंडिया गठबंधन ने भारतीय जनता पार्टी को जनता के बीच में सवालों के घेरे में खड़ा किया है। लोग सवाल कर रहे हैं कि महंगाई कब होगी। लोग सवाल कर रहे हैं कि नौजवानों को रोजगार कब मिलेगा। लोग सवाल कर रहे हैं कि महिलाओं पर होने वाले अत्याचार की घटनाओं, यौनाचार की घटनाओं में जो भारतीय जनता पार्टी के नेता लिप्त रहे, संलिप्त रहे, उनकी गिरफ्तारी कब होगी। लोग सवाल कर रहे हैं कि देश में गरीबों की संख्या हर दिन बढ़ क्यों रही है। लोग सवाल कर रहे हैं कि हमारे दो की नीतियों के कारण दो उद्योगपति घरानों को किस तरह से फायदा पहुंचाया जा रहा है। लोग सवाल कर रहे हैं कि छात्रों को नई शिक्षा नीति के माध्यम से जिस तरह से उनको महंगी शिक्षा उपलब्ध करा करके उच्च शिक्षा से वंचित किया जा रहा है और शोषितों, वंचितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को जो हक और अधिकार मिलना चाहिए, जो आरक्षण की व्यवस्था में बढ़ोतरी होनी चाहिए, वो कब होने जा रही है। इन सवालों पर भारतीय जनता पार्टी के नेता कोई जवाब नहीं देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता जिस तरह का अनर्गल प्रलाप करते हैं, जिस तरह से नफरत, भ्रम और धर्म की राजनीति के सहारे समाज को कहीं ना कहीं जो भारत की संवैधानिक व्यवस्था है, जो भारत गंगा जमुनी संस्कृति का गहवारा रहा है, जिस की मिसाल पूरे दुनिया में रही है कि अनेकता में एकता भारत की खूबसूरती है, उसको कमजोर करने के लिए जिस तरह की भाषा और जिस तरह की बातें भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रचारित की जा रही है और लोगों के बीच कहीं ना कहीं जो परोसने का काम किया जा रहा है, ये पूरी तरह से सही नहीं। आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता इजाज अहमद ने विपक्ष के बयानों पर पलटवार करते हुए क्या कुछ कहा, सुना आपने। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि ये लोग इंडिया गठबंधन से डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, इसलिए ये लोग बयानबाजी कर रहे हैं। ये लोग पहले जनता का सवाल थे। जो जनता सवाल कर रही है इन लोगों से कि आखिर रोजगार कब मिलेगा, महंगाई कब कम होगी, जितने भी सवाल है जनता का, पहले वो लोग इसका जवाब दे, उसके बाद ये लोग बयानबाजी करें। इसी के साथ आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता इजाज अहमद क्या कुछ कहते हुए नजर आए, सुना आपने। तो इस खबर में बस इतना ही। तमाम जानकारी के लिए बने रहें सिटी पोस्ट लाइव के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।